बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, ख़ियाबान अमीन सोसाइटी लाहौर में जब आप निकलते हैं राइवेड रोड के करीब तो बड़ी मशहूर एक सोसाइटी है, इसे ख़ियाबान अमीन सोसाइटी कहा जाता है। इसमें प्लॉट ना लीजिएगा चूँकि नाज़रीन ये एक फ़्रॉड सोसाइटी है। मेरे पास एविडेंस हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे फ़्रॉड है और कितने लोगों को लूटा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सोसाइटी के रेजिडेंट हैं नवीद खान साहब। इनसे जानते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर कि ये 2300 कुछ कनाल की सोसाइटी ये मंजूर करवाई गई और इसमें 9000 कनाल का इजाफा किया गया। ना कोई कब्रिस्तान, ना बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड, ना कोई मसाजिद ब्लॉक्स में बनवाई गई और इस फ्रॉड के ज़रिए लोगों को लूटा गया। अरबों रुपए लोगों से कमाए गए। साहिर रशीद साहब जी इस प्रॉपर्टी के ये जो बनाई है इन्होंने सोसाइटी, इसको ऑन करते हैं और नैब के अंदर बेशुमार केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? तगड़े लोग हैं, सियासी आशीर्वाद है इन लोगों के साथ। पुलिस इदारे, रेवेन्यू, LDA, सारी मशीनरी ख़रीद रखी है मुबैना तौर पर इन अफराद ने और लोगों को तंग किया जा रहा है। नाज़रीन, हम एक छोटे से इशू पे बात करेंगे इस सोसाइटी के ऊपर, जो कुछ इस सोसाइटी में हुआ है मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे। लेकिन नवीद खान साहब को साथ बिठाने का जो मकसद है, पहले आपको वो बताते हैं कि सोसाइटी ने किया क्या है लोगों के साथ। नाज़रीन, नवीद खान साहब के पास इनके घर का अलॉटमेंट लेटर मौजूद है। अब जब वो अलॉटमेंट लेटर जिस पर बाकायदा तौर पर सोसाइटी की स्टैम्प्स लगी हुई हैं, सिग्नेचर्स हुए हुए हैं और इन्हें अलॉट कर दिया गया है, तो ये एक कागज़ दिया गया है इनको इस 10 मरले के लिए। और इस कागज़ की हकीकत क्या है, जब ये LDA में इसको पता करवाने के लिए गए, नवीद खान साहब वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि LDA में इस डॉक्यूमेंट का कोई इंदराज ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस डॉक्यूमेंट का LDA के साथ। उसके बाद ये SP मॉडल टाउन इखलाक अहमद तारड़ साहब जो हैं SP साहब, उनके पास गए कि जनाब ये देखें, मुझे इन्होंने इस सोसाइटी ने लेटर जारी किया है और LDA कह रही है कि इसमें कोई इंदराज नहीं है, ये हमारा इलाका ही नहीं है, ये हमारे पास है ही नहीं। तो उसके बाद SP साहब ने पार्टियों को सुनने के बाद दूसरी पार्टी के भी वकला हजरात आए। आजकल वकला हजरात ने बड़ा पेशा उठाया हुआ है कि इस किस्म के 2 नंबर लोगों के लिए वकालत करते हैं। तो मैं पंजाब बार के जो सदर हैं, जो नए बने हैं, जो लाहौर बार के सदर हैं, जो हाई कोर्ट बार के सदर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपने इन वकला को रोकिए कि जो लोगों के हक़ पे डाका डाल रहे हैं ऐसी सोसाइटी मालकान के साथ मिलकर के, जिनके केसेस नैब के अंदर और ना जाने कहाँ कहाँ चल रहे हैं और लोगों को ये लूट के खा गए हुए हैं। तो नाज़रीन, जब SP साहब ने इसकी रिपोर्ट मांगी LDA से, तो LDA का बाकायदा तौर पर बाय डॉक ऑर्डर आया जिसमें LDA ने ये बताया कि हमारा इस प्रॉपर्टी के साथ ना हमारे पास कोई इसका इंदराज है, ये एक फ़ेक लेटर है, इसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं LDA से, कोई मंजूर शुदा ही नहीं है। नाज़रीन, जब ये जवाब आया तो ये नवीद खान साहब SP साहब के पास गए। अब SP साहब के साथ इनकी क्या बात हुई, नवीद खान साहब बताइए ज़रा, क्या हुआ था? जी अरसान साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन तो कर दिया। मैं मज़ीद इसमें थोड़ा एड ऑन कर दूँ कि अरसा 4 माह हो गए मुझे ये केस को परसू करते हुए। मुतअद्दिद फेसिस से होता हुआ, थाने से कुछ 4 बार थाने, फिर उसके बाद आगा फसी साहब इनके जो SP खाना है उनके पास, फिर SP मॉडल टाउन, कोई 20 चक्कर मेरे लग गए। पर पूरे सिनेरियो में किसी थाने में इतनी सकत नहीं थी कि इल्ज़ाम आलियान को ज़ाती हैसियत में तलब कर ले। वो बतौर उनके जो थ्रू वकील थे उनके वो वहाँ पर आते रहे। किसी थाने ने उनको ज़ाती हैसियत, मेरी बार बार डिमांड पे भी तो मुझे बार बार कहा जी वो सुन सकते हैं, उनके वकला या उनके कौंसल आए हुए, जबकि मेरे मुताबिक कोर्ट नहीं है, ये थाना है, इसमें इल्ज़ाम आलियान को खुद आना चाहिए। खैर, जब हमारे दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ हुआ, उनके वकला ने भी मौक़िफ़ दिया, तो SP साहब ने कहा कि क्या फिर मैं LDO को लिख दूँ क्लियरेंस के लिए? तो हमने कहा सर बिल्कुल LDO को लिखे, जो LDA का जवाब आएगा हमें मानो उनको बोलो। तारड़ साहब ने LDA को एक लेटर लिखा वेरिफिकेशन के लिए, जिसका बड़ा कैटेगोरिकल जो है वो रिस्पॉन्स आया, वो आपसे शेयर कर देंगे। बड़ा क्लियरली उसमें लिखा गया कि इलीगल सोसाइटी, LDA का नाम जो है मिसयूज़ किया उसने, अनऑथराइज था, मिसलीड किया है। जब ये लेटर लिख रहे थे ना अरसान साहब, तो तारड़ साहब की बड़े क्लियर वर्डिंग थे दोनों पार्टियों को मौक़िफ़ लेने के बाद कि LDA के जवाब आने पर वी विल प्रोसीड, 3 वर्ड्स हैं, वी विल प्रोसीड। तो मैं बड़ा सेटिस्फाई था, मैंने कहा यार बड़े न्यूट्रल और बड़े मेरिट पर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला तारड़ साहब इसको देखेंगे। पर इंतहाई मायूसी हुई कि जब उनका लेटर आया और मैं इनका जो ऑपरेटर्स के थ्रू जब हम गए जाके मिले इनसे, तो तारड़ साहब ने लेटर देख के साथ का कॉल पार्टी कर रहे हैं।
इंतहाई कंफ्यूजिंग बात मेरे लिए कॉल shocking पार्टी था। पहले भी हो चुकी है, पहले भी सुन लिया हुआ आपको, लेकिन लेटर आने के जवाब के बाद उन्होंने फिर कहा कि कॉल पार्टी कर ले। ठीक है। मेरे लिए कंफ्यूजिंग ये था और शॉकिंग भी कि एक स्टेट का अदारा जो एलडीए जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके बावजूद एक फ्रॉडिया जिसको हाई कोर्ट अपने क्लियर ऑर्डर्स में फ्रॉड डिक्लेयर कर चुके जिस सोसाइटी मैनेजमेंट को, एसपी साहब ने दोबारा उनका मौक़िफ़ जानने को क्यों जरूरी समझा, मेरे लिए सवालिया निशान है ये। बिल्कुल ठीक है। कॉल पार्टी कर दिया। कॉल पार्टी भी ऐसी हुई कि अगले 6 दिन तक मुझे एसपी साहब का टाइम नहीं मिला। उसके रिजल्ट्स में ये हुआ कि उनके वकलाओं को ये लेटर शेयर किया जाता है, वो जनाब जाके वहाँ पर हल्ला बोलते हैं एलडी ऑफिस, वहाँ जाकर उनको टेरर डालते हैं, जो माफियाज के टैक्टिक्स होते हैं। इन्होंने जाकर उनको थ्रेट किया, प्रेशराइज किया कि हम आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और व्हाट्सएवर जो भी मामला। इन्होंने एक वहाँ पर बोगस लेटर दोबारा से इशू करवाया उनसे, मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं, जिसमें कोर्ट के मैटर्स, नेब के मैटर्स। मेरा मामला साहब फोर्जरी और फ्रॉड का है, पुलिस की डोमेन है। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम मौक़िफ़ सुनने के बाद, उनके ये कोर्ट के मौक़िफ़ सुनने के बाद एसपी साहब ने ये लेटर लिखा था वेरिफिकेशन का। मुझे नहीं समझ आई दोबारा इन्होंने वो लेटर लाकर मैनिपुलेशन हो गई ना, सोर्सेज चल गए, ताल्लुक चल गए, पैसा चल गया, अपने सारे सियासी असर और सोख चल गया। तो एसपी साहब वहाँ पे बेचारे क्या करें, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक एसपी साहब जो है वो इस वक्त फॉलो कर रहे हैं एक मुबैना तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को। अपना उनका कोई स्टांस मुझे नजर नहीं आ रहा मॉलडाउन डिवीजन के अंदर कि वो कर क्या रहे हैं। एक सिंपल डॉक्यूमेंट उनके सामने आया है कि जिसमें एक सोसाइटी जो है वो बंदे को घर दे रही है, लाखों रुपया उससे लेकर उसे उसके बाकायदा तौर पर रेमेडीज बाकी भी लिए जा रहे हैं। और उसके बाद एलडीए कहता है कि हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, क्लियर लेटर आ जाता है। और उस लेटर के बाद फिर दोबारा से एक लेटर इशू करवाया जाता है, 1 हफ्ते का मेरा ख्याल टाइम पीरियड है। एक हफ्ते बाद दोबारा एक नया लेटर इशू करवाया जाता है और उस लेटर के अंदर भी मशकूक चीज़ें लिखी हुई हैं। एलडीए क्लियर नहीं कर पा रहा साहिर रशीद को और उसके बेटे को और इस सोसाइटी को, और उस लेटर के अंदर मशकूक चीज़ें पाई जा रही हैं। वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी का जो लेटर था, ये जो आया है, ये प्रॉपर्टी कहीं और वाक़या है, इसका इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मशकूक करके जो लेटर लिखा गया है, ये लेटर इस बात की निशानदेही करता है कि एलडीए के भी कुछ अफसरान जो है इस माफिया के साथ मिले हुए हैं। और डीजी एलडीए जो हैं मरगूब साहब बिल्कुल खामोश हैं, न जाने वो क्यों खामोश हैं। उनका कलम, उनकी पेंसिल जो है ऐसे अफसरान और ऐसी सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन में क्यों नहीं आ रही। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट ने बड़े ऑर्डर्स दिए हैं इन लोगों को, एक ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया इस सोसाइटी के लोगों ने। और अभी तो ये एक नवीद साहब हैं, नाज़रीन मैं आपको बता दूं, ये नवीद साहब कितने लेटर जली जारी हुए हैं आपको बता सकते हैं? थाउजेंड ऑफ नंबर्स हैं, कोई हज़ारों की तादाद में है, हज़ारों की तादाद में। नाज़रीन इस ख़ियाबान अमीन सोसाइटी के ऑनर्स ने जली लेटर जो है वो जारी किए हैं लोगों को जिनका एलडीए में इंदराज नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2300 कुछ कनाल के ऊपर ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है। इसका जो नक्शा पास है और उस नक्शे के अंदर जो कब्रिस्तान है उसकी जगह को भी खाने पीने के चक्कर में ये पार्टी पड़ी हुई है। उस नक्शे के अंदर जो है जो मसाजिद की जगह है उसको भी खाने पीने के चक्कर में पड़ी हुई है। उसमें जो प्ले ग्राउंड है वो भी इन्होंने किसी को ठेके पर दे दिया हुआ है, वो पैसे लेकर वहाँ पर बच्चों को खिला रहा है। तो ये है ख़ियाबान अमीन सोसाइटी। इसीलिए मैंने आपको प्रोग्राम से स्टार्ट में कहा था कि ख़ियाबान अमीन सोसाइटी में बिल्कुल प्लॉट ना लीजिएगा। ये कोई एलडीए से मंजूर शुदा प्रॉपर्टी नहीं है। जितनी इनकी मंजूर शुदा थी 2300 कुछ कनाल वो मेरे ख्याल बिक चुकी हुई है। और बाकी जो 9000 कनाल है जी वो भी सारी इलीगल है। और ये देखें आपने अरसान साहब कि एलडीए यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो गया, अरबों रुपए लोगों से लुटे रहे, वो सोता रहा। लास्ट ऑपरेशन हमारा एलडीए ऑफिशियल से जब बात हुई तो बड़े वो मासूमियत से कहते हैं जी हमने 2014 में ऑपरेशन किया, आपको याद नहीं? तो मैंने कहा जनाब 2025 आ गया है, आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं कि 25 आ गए? 11 साल गुजर गए आपके लास्ट ऑपरेशन को। कौन सा ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि 11 नैब भी खामोश है नाज़रीन, सीएम साहिबा भी खामोश है इस इशू के ऊपर, आईजी पंजाब भी खामोश है इस इशू के ऊपर। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो साहिल की एफआईआर ही दर्ज कर दें। साहिल ताकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के धक्के खाए, साहिल ताकि फिर अदालतों के धक्के खाए, क्योंकि इन लोगों ने तो ना अरेस्ट होना है ना इन्होंने जो है वो सामने आना है। इन्होंने पूरी जमानतें भी पता नहीं है करवाते हैं कि नहीं करवाते। ताकत का इतना नशा है इन लोगों को और ये ताकत माजरत के साथ हमारे इदारों ने इनको फराहम की हुई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने इदारों से कि ताकत इनसे छीनी जाए और इस साहिर रशीद को और इसके बेटे को जो नामजद मुलजिम है इस एफआईआर के अंदर, इन पर एफआईआर दर्ज की जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनसे रिकवरी करवाई जाए जो इन लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। हाई कोर्ट ने इनसे बाकायदा अंडरटेकिंग लेके कहा है कि आप ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन नाज़रीन इन्होंने किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये कर नहीं सकते हैं। ये अरबों रुपया तो खा चुके हुए हैं, अब इनको लगाना पड़ेगा जब अरबों रुपया, तो ये तो नहीं लगाएंगे, ये तो खा पी गए हुए हैं। और इस ख़ियाबान अमीन सोसाइटी को जो है इन्होंने एक फ्रॉड के ज़रिए चलाया और नाज़रीन यहाँ पर फ्रॉड ही है, बिल्कुल प्लॉट मत लीजिएगा यहाँ पर।
तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है जी। कुछ कहना चाहते हैं नवीद खान साहब आप मज़ीद? अरसद साहब, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो से ये बात अपने जो हमारे पाकिस्तान मुल्क के जो लोग हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ माफियाज है, ये स्टेट विद इन स्टेट है। इसमें पाकिस्तान का कोई आइन, कोई कानून यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम किसी भी इदारे गए तो बड़ा मुसीबत के साथ कह देते जी प्राइवेट सोसाइटीज़ का मैटर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अवाम को इन माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। खुद साख्ता कानून है इनके, पाकिस्तान का आइन का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ की जो ओनर्स हैं वो सल्तनत अपनी बना के बैठे हुए, स्टेट विद इन स्टेट हैं, वो यहाँ के किंग हैं और जिस तरह मर्जी चाहे वो इस्तेसाल करते हैं अवाम का। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला, जैसे आपने पहले कहा कि हम नेक्स्ट व्लॉग में मजीद डॉक्यूमेंटेड ये किस्तें आएंगी, ये मैं बता दूं नाज़रीन, आप ये जरूर देख लीजिएगा। ख़ियाबान अमीन सोसाइटी के जो रिहायशी हैं खासतौर पे कि जिनको लेटर्स जो है जारी हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा LDA से जाके अपने अपने लेटर्स का पता तो करवाएं कि अप्रूव्ड हैं कि नहीं है। आपको लग पता जाएगा कि आपके साथ इन्होंने किया क्या है, और उसके बाद FIR दर्ज होती हैं आप लोगों की या नहीं होती। क्योंकि ये कानूनी तौर पर अगर किसी प्रॉपर्टी पर स्टे लगा हुआ है, अगर किसी प्रॉपर्टी पे जो है वो मालकान ने कोई हरकत की है, कोई मेगा स्कैंडल है, तो उसका एक आम शहरी की FIR के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे इन मालकान को बचाया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। और मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप आज इन मालकान की सपोर्ट करेंगे तो कल को फिर यही मालकान जो हैं ये किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर आपको धक्का लगाएंगे। ये भी बात आप ज़हन में रखिएगा। तो इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और नवीद खान साहब का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अदालतों के रहमो करम पे मत छोड़े लोगों को, पुलिस भी कुछ काम करे। आपके SPM मॉडल को चाहिए था कि जब LDA से लेटर आया था फौरी तौर पर FIR दर्ज करते। LDA ने भी FIR दर्ज करवाई हुई है इन लोगों पे। ये भी मैं आपको बता दूं, 2023 में LDA ने भी साहिर पे और इसके बेटे के ऊपर FIR दर्ज करवाई हुई है कि जो किसी खूह खाते में जा चुकी हुई है। लेकिन नाज़रीन, पैसे का जोर चल रहा है और देखते हैं कि इस मुल्क में थोड़ा बहुत इंसाफ बाकी है या नहीं है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।